मैं आज जो आया हूं यहां, जो पार्टी ज्वाइन की मैंने, यूं ना सोचना वैसे ही आया हूं। जो हरियाणा में रुका पड़ रहा है, कांग्रेस की हुकूमत आवेगी, 200% नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। लिख लो मेरी बात को। क्यों बनेगा समझ लो। राज वही अच्छा होता है जो सबको सबका हक दे। राजा वही अच्छा होता है जो अपनी संतान में से भेदभाव ना करे, उनको, अपनी जनता को अपनी संतान की तरह ट्रीट करे और उस प्रदेश में, देश में बसने वाले सभी लोग ये समझें कि ये राजा नहीं है, हमारा पिता है, हमारा संरक्षक है। मैं समझता हूं ये खूबी नायब सैनी में जरूर है, जो मैंने महसूस किया। मनोहर लाल खट्टर जी ने जब हरियाणा में शुरू किया अपना कार्यकाल, उससे पहले हमने अनेक शासन देखे हैं, अनेक चीफ मिनिस्टर देखे हैं। उस समय लिस्ट का, पर्ची का जमाना था, मेरिट का कोई मतलब नहीं था। चाहे वो राज हो जिसमें बीजेपी भी सीरी थी। मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी शानदार रवायत शुरू की। जो आदमी सोचता था चपरासी लगेगा तो किसको पकड़ूं, सिपाही लगेगा तो किसकी सिफारिश ढूंढूं, आज जो सिपाही लगने की नहीं सोचता था, खट्टर साहब के राज में डीएसपी लगा, इंस्पेक्टर लगा, सब इंस्पेक्टर लगा, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। मेरिट के हिसाब से नौकरियां दी गई। बहुत लोग जो बहुत नफरत करते थे खट्टर साहब से, बीजेपी से भी करते हैं, वो सपने में भी नहीं सोच सकते उन आला का राज होता, उसमें कुछ छावे था कि नहीं जो खट्टर साहब के राज में मिला। ये छोटी बात नहीं है। उन्होंने ये देखा ही नहीं खट्टर साहब ने, ये तेरे खिलाफ वाला है, तेरे हक वाला है। नहीं भाई, मेरिट में कोई आओ। एक मेरा अजीज है अमरदीन, मेरा ड्राइवर है, मुसलमान बरादरी से मेरा बच्चा है। मैंने उसके साथ, मैंने उसको भर्ती कराया था पुराने वक्त में। मैं उसको समझा रहा था, रे बेटे तेरे 3 रिश्तेदार लग गए, खट्टर साहब के राज में आप ओढ़े के लूटेगा। इससे बढ़िया सरकार कोई हो नहीं सकती थी। कई भाई संविधान का वास्ता देते हैं, संविधान। अरे नौकरी गिनो, सबसे ज्यादा नौकरी तुम्हें मिली है, क्यों नफरत करते हो, क्यों नफरत करते हो बीजेपी से। और भाई कई भाई जो यूं कह दी हरियाणा तो मारा था, अरे यो कुकर खट्टर आया उरे। मेरे भाइयों, हम सबका यो देश है, सबका हरियाणा है, हम सब इसमें बसने वाले इस देश में सारे भाई हैं, सारे सब एक हैं, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। और ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये इस देश का सत्यानाश करने की सबसे बड़ी बीमारी है। और ये भ्रष्टाचार, इसने बीज मार दिया इस देश का। भाई खट्टर साहब ने और भी कई अच्छे काम किए थे। इलीगल कॉलोनी सारी लीगल कर दी, नहीं तो बहुत परेशानी से गुजर रहे थे लोग। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हमारे ड्राइवर थे बेचारे, एमएलए के, उसका पास, उसको एमएलए दे था तो दे था, नहीं तो नहीं दे था। 20,000 रुपए महीना कर दिए। पीए की तनख्वाह बढ़ाई 20,000 रुपए। और उसके अलावा एमएलए हॉस्टल के सामने सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बहुत शानदार पार्क बनाया। बहुत चीजें हैं जो सारा गिनान लगूं। अरे मैंने एक दिन यूं कह दिया विधानसभा में, खट्टर साहब
आप तो चीफ मिनिस्टर बन गए, आपका तो वक्त कट गया, बिना ब्याह का कुआरे का है। मगर ये जो 35, 40 साल के हो गए, कुआरे मरेंगे, मगर आपने कोसेंगे। अगले दिन 40 साल के अनमैरिड की 3,000 रुपए पेंशन बना दी खट्टर साहब ने। बहुत बड़ी बात की, छोटी बात नहीं। और भाई दूसरी बात, मैं मोदी जी के बारे में, बीजेपी के राज के बारे में 2 मिनट में कह के, और क्योंकि बोलने वाले भाई अभी वीवीआईपी लोग हैं, मैं तो साधारण सा आदमी हूं। मोदी साहब ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा प्राइम मिनिस्टर बनके, जो सोच नहीं सकता था, 370 धारा हटाई, कालदा कांपा करता, उस तरफ देखते वक्त भी कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। कोई छोटा काम नहीं था। राम मंदिर का निर्माण, कई भाइयों कहते थे जी अभी 10 साल छेड़ो ना, छुओ ना। राम मंदिर का निर्माण कराया। और भाई ये हमारी मुसलमान बहन बेटियां, ट्रिपल तलाक इन पर बड़ा खतरनाक था, उसको खत्म कर दिया। महिलाओं को कितना सम्मान दिया, एमएलए एमपी में 1/3 रिजर्वेशन। और उसके अलावा बहुत बड़ा जो काम किया, हर आदमी, प्राइम मिनिस्टर तक का भी झाड़ा ले लिया करते, तलाशी ले लेते थे एयरपोर्ट पे। मनमोहन सिंह जी की पगड़ी उतरवा ली थी। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का बहुत भारी मान बढ़ाया, कोई छोटी बात नहीं है। तो भाई सारी चीजें गिनान लग जाऊं, बहुत समय लग जाएगा। मैं केवल इतना कहने आया हूं कि भाई बीजेपी को बनाओ, और भाई नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओ। आपको मिलेगी सबको सबका हक देने वाली सरकार। और नहीं तो मेरे भाइयों, रो के मर्जियों, किसी को कुछ नहीं छावेगा। ये मैं आज कहने के लिए आया हूं। दूसरी बात, मैंने अभी नायब सैनी जी से कहा था, मगर मेरा बेटा नायब सैनी जी पॉलिटिक्स से नफरत करता है, पॉलिटिक्स से दूर है। वो जुडिशरी में जाना चाहता है, उसका लिंक है, बहुत अच्छा वकील है, और बार काउंसिल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की का प्रेसिडेंट रहा है। वो कहता है पापा राजनीति तो सिर्फ मैं आपके इलेक्शन में करता हूं, उसी वक्त आता हूं, मेरी कोई रुचि नहीं। लेकिन मुझे एक बार इस आप वाली पार्टी में भी शामिल करा दो जिसमें आप शामिल हो रहे हो। तो मैंने नायब सैनी जी से प्रार्थना करिए, भाई उसको भी शामिल कर लो। आया हुआ, आजा बेटा। आपने सबने यूं बताओ, राज बनाओगे कि नहीं? नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं? शाबाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा पानी सा भरा है, जोरदार ताड़ी बजा दो।